अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट निमरा खान। आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो हैं SAS मार्केटिंग के CEO मिस्टर उमैर अली सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारी नाज़रीन को ये बताइए कि आप इस शोबे में कब आए और यही शोबा क्यों इख्तियार किया। देखें, माई सेल्फ उमैर अली सिद्दीकी और मैं SS मार्केटिंग का CEO हूँ और हम बेसिकली जो है मार्केटिंग रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी और हम बेसिकली कराची में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की मार्केटिंग कर रहे हैं। बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं, हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं और वी आर वर्किंग सिंस 2016 और हमने कराची के प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहरिया के प्रोजेक्ट्स किए, हैदराबाद के बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग करी है। हम लोगों को इन्वाइट करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप जो है वो रियल एस्टेट में आएँ, वर्किंग करें, हमारे साथ वर्किंग करें और जो है मतलब अपने फ्यूचर को सेव करें। ये बताइए कि SAS मार्केटिंग की बुनियाद कब रखी गई और आप लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ओके, SAS मार्केटिंग की बुनियाद 2016 में रखी गई जिसमें हमने पहले हम डिफरेंट बिजनेस से एसोसिएटेड थे और मतलब फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड डिफरेंट बिजनेस से एसोसिएटेड भी थे, जॉब्स भी की, बेशुमार जॉब्स भी की। मेरी अपनी फील्ड फाइनेंस की है और मैंने ICA में किया हुआ है और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो हम फील्ड से भी रिलेटेड रहे और फिर बिल आखिर मतलब बहुत सारे बिजनेस को तगदो करने के बाद जो है ना 2016 फाइनली यहाँ पे ठहर जाना चाहिए और हमें जो चार्मिंग नज़र आई है जिस तरीके से जो है बहरिया ने 2013, 14, 15 में आके लॉन्चिंग की और फिर उसके बाद जो ग्रोथ उसने पकड़ी और फिर जो है अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में तो वो मतलब स्लो है उसकी सेल वगैरह, सेल परचेज, लेकिन जिस तरीके से हमने फ्यूचर में हमने देखा कि जो है ये रियल एस्टेट जो मार्केटिंग जो बेसिकली रियल एस्टेट बेसिकली जो है ना बेसिक नीड है लोगों की और हम ये समझते हैं कि जो है ना इसके बगैर मतलब कराची अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की आबादी पहले जो है वो 10 करोड़ थी, फिर 12, फिर 14, इस तरीके से बढ़ती चली गई और 21 करोड़ तक आज जो है 24 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और अगर आप देखें तो ग्रेजुअली जब आबादी बढ़ रही है इसी तरीके से जो है रिहाइश भी बढ़ती जाएगी और कराची इस वक्त कराची में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बिल्कुल बंद हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि कराची फुल जैम पैक हो चुका है क्योंकि कराची जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर आप देखें तो मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ के आबाद हैं और यहाँ के आबाद होने के बाद अब जो है वो कराची हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बंद हो चुकी है, वर्टिकल एक्सपेंशन भी बंद हो चुकी है। अगर आप देखें तो मतलब इस टाइम पे अब जो आबादी बढ़ना शुरू हो रही है वो सुपर हाईवे M9 रोड के ऊपर है जो सराब रोड से चला जाता है और हैदराबाद को टच कर रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अभी गोइंग ऑन है। जी, कराची के अंदर इस टाइम पे अभी जितनी भी सेल परचेज हो रही है मैंने जैसे आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बंद हो चुकी है और सुपर हाईवे M9 के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है अभी इस टाइम पे M9 के ऊपर लॉन्च हैं और 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम पे M9 के ऊपर लॉन्च हैं जिसके और हम बेशुमार बिल्डर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जिनकी हम प्रॉपर्टी की मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं और लोगों को जो है कंसल्टेंसी भी देते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं। और अगर प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए तो प्रोजेक्ट्स हम जो है अलमुंतज़र गार्डन है, गुलशन बुलारी है, अलकाइम सिटी है, साइमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी हम सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ हमारे साथ एसोसिएट हों, प्रोजेक्ट के हवाले से जो है हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, अगर हम इससे पूछें आपसे कि काफ़ी टाइम से आप इस फील्ड के अंदर हैं तो आपका जो पास्ट में देखा जाए, पास्ट से लेकर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें, अगर पास से लेकर आज तक देखा जाए तो बहुत अच्छा इस टाइम पे मतलब पिछले 6-7 साल के टेन्योर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया है। मतलब अगर पहले जो है लोग पहले ये होता था कि एक मतलब माँ बाप में आपके और हमारे एक बाप था और जो है सारे बच्चों को पालना होता था। अब इस टाइम पे इतनी महंगाई मतलब इस दौर के अंदर जो आपको पता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और उन सब की वजह से अब सबको जो है घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे खवातीन है, चाहे मर्द हज़रात हैं, चाहे जो है भाई है, बहन है, जो है घर से निकलकर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चार्म किस फील्ड में है? सबसे ज़्यादा चार्मिंग बिल्कुल वो लोग और इस दौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जो है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए जो दौड़ रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार हम ब्रेड अर्नर हो जाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हम जो है गुड अर्निंग कर लें, सेविंग भी करें और अपने फ्यूचर को भी सेव करें। और हम इसी फ्यूचर को सेव करने के लिए हम जो है कहते हैं कि आप जो है वो हमारे साथ आएँ, हमारे पास आएँ। हम आपको कराची में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बेशुमार प्रोजेक्ट्स की हम आपको कंसल्टेंसी भी देंगे, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे
हमारे पास 80 गज, 120 गज, 150, 200, 250 गज के प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल आपकी रेंज में जो भी है आप जो उसको भी है update कर लो वाली हम बात। जो भी लोगों के शॉर्ट बजट या लॉन्ग बजट या अच्छे बजट के हिसाब से हम जो है लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अल-मुंतज़र गार्डन है, गुलशन बोलारी है, कनीस फातिमा है, रूमी सिटी है, अलकाइम है, ठीक है, अल-ज़रगाब सिटी है, गुलशन कनीस फातिमा है, मतलब बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट एग्जिट है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, आप फ्रीलांस करना चाहते हैं, घर से बैठ वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, आप हमारे पास आएँ, एक बार विज़िट करें और आके जो है वो हमसे मिलें। हम आपको जो है गाइड करेंगे किस तरीके से आप जो है घर से बैठ के काम कर सकते हैं। फ्रीलांस करना है आपको, घर से करना है, हमारे पास ऑफिस में करना है, आप हमारे पास ऑफिस आएँ, ऑफिस में आप आएँ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, 1 वीक की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको जो है वो हम प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करना सिखा देंगे। सही। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल है, मुल्क भर में तामीराती शोबा बहुत ही मुतासिर है, हमें बताइए कि प्रॉपर्टी में इतना जवाल क्यों देखा जा रहा है? देखें, आपने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया है। इस वक्त तामीराती काम जो बहुत ज़्यादा जवाल पजीर है, उसकी वजह जो एक मेजर रीज़न हमें नज़र आती है वो है डॉलर की इन्फ्लेशन है। यानी डॉलर रेट पहले जो है वो मुशर्रफ दौर में 60 रुपये था, फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ के जाते जाते वो 130 रुपये हुआ, और फिर अभी इस टाइम पे 300 रुपये प्लस पे टच कर रहा है और अप एंड डाउन इसकी वैल्यू हो रही है। उसकी वजह से जो पैदावारी लागत है, जिसमें सीमेंट, सरिया, बजरी है, वो सब की हर चीज़ की लागत जो है बढ़ गई है, जिसकी वजह से तामीराती शोबा जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना इसको डॉलर को भी कंट्रोल किया जाए और जो तामीराती शोबा है इनको रिलीफ दिया जाए टैक्स की मद में भी, और ताकि जो है तामीराती काम शुरू हो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम हो और जो है लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ और कंस्ट्रक्शन की तरफ आना शुरू हो, ताकि जो है हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर मुल्कों से निकलकर किसी अच्छी जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलकर हमारी जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार होना शुरू हो। महंगाई के इस दौर में प्रोजेक्ट्स की बुकिंग आसानी से हो जाती है? देखें, इस महंगाई के दौर में प्रोजेक्ट की बुकिंग बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है और इसके ऊपर मैं अपने लोगों को, अपने पाके कराची के आवाम को जो है ना एक मैसेज देना चाहूँगा। आप एक चीज़ देखें कि आपके फादर या आपके जो है दादा, ग्रैंड फादर आपको जो है ना ये बात कहते हैं कि यार 1980 में फ़लाना प्लॉट जो है 5,000 रुपये का मिल रहा था, 50,000 रुपये का मिल रहा था, या 1 लाख रुपये का मिल रहा था। पैसे भी मौजूद थे लेकिन लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? उसकी वजह कहते हैं यार करेंगे क्या। और उस टाइम पे 1980 में अगर आप प्रॉपर्टी की कीमत देखें तो 1 लाख रुपए का प्लॉट 1980 में था, आज 2023 के अंदर वो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, कोई कंपैरिजन नहीं है लोकेशन के हिसाब से और उसके ऊपर है। यानी जो प्लॉट 1 लाख रुपए का था आज पूछें तो वो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए का हो गया। यानी 40 साल का टेन्योर है 1980 और 2023 में 40-42 साल का। इसी तरीके से आज मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ, हम जो है SS मार्केटिंग की तरफ से हम ये मशवरा देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप इस टाइम पे आप ये समझें कि आप ख़ुद जो है आप आने वाली नस्ल के दादा, यकीनन दादा, नाना, परदादा बनेंगे डेफिनेटली। और 40 साल के बाद आज जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 40 साल के बाद आप सोचेंगे वो कहाँ खड़ी हुई होगी। यानी कराची हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन बंद हो चुकी है। मतलब इस टाइम पे आपके बड़ों ने की है वो आप ना करें। वो बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही आपने, जो आपके बड़ों ने की वो ना करें। और इस टाइम पे M9 सुपर हाईवे इतना ज़बरदस्त एक्सपेंशन चल रही है, यानी अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स के नाम लेना शुरू करूँ तो आप जो है वो कहेंगे कि वाकई में यानी 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कंटिन्यूस एक्सपेंशन की तरफ हैं और कंटिन्यू बन रहे हैं। और इस टाइम पे M9 में, यानी M9 का मतलब ये कि सुपर हाईवे स्टार्ट सोराबकोट से होता है और नूरियाबाद तक जा रहा है, और यहाँ पे मलिर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जो कि नूरियाबाद से आएगा कयूमाबाद तक आ रहा है, आना है, जो कि बनना है, जो अगले 5 साल में बन जाएगा। सुपर हाईवे M9 रोड पे इस टाइम पे जो है मलिर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, और जो कि स्टार्ट होगा काठगोर से कयूमाबाद के पास आएगा, और इसके साथ जो है इंटरचेंज बनने, यानी आप ये समझ लें कि और कमिंग 14 अगस्त को एक्सपेक्टेड है कि जो है उसका फर्स्ट फेज़ जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से आपने ग्रीन लाइन मंसूबा देखा होगा, सरजानी से स्टार्ट होता है और जो है नुमाइश पे आके जो है वो एंड हो रहा होता है, और इसके डिफरेंट जंक्शन हैं, डिफरेंट स्टॉप्स हैं। लोग जो है बिल्कुल 20-25 मिनट के अंदर सरजानी के एंड से जो है वो विद इन सिटी जो है वो बहुत आसानी से बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ पहुंच जाते हैं, मूव कर लेते हैं। तो इसी तरीके से
मलिर एक्सप्रेस वे भी ऑन होने जा रहा है, जो कि बेसिकली काठौर से स्टार्ट होगा कयूमाबाद और इसके साथ जंक्शन बनेंगे, इंटरचेंज बनेंगे बेसिकली, जिसके ऊपर लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी M9 से ट्रैवल करना और जो है विद इन सिटी और टुवर्ड्स M9 तक। और कन्वेंस ही इस वक्त कराची में सबसे प्रॉब्लम कन्वेंस सबसे ज़्यादा कन्वेंस का इशू निकलने से पहले कि हमें कब निकलना सही बात है, और सबसे ज़्यादा कन्वेंस का इशू है। और मैं आपको इस बात में एक और एडिशन कर दूँ, बहरिया टाउन बेसिकली मलिक रियाज साहब हैं और के ऑनर हैं, और जो है बहरिया टाउन जो है अभी ट्रेन स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि बहरिया 2 से स्टार्ट होगी और विद इन सिटी तक आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो रूमर्स हैं कि शायद जो है वो तारिक रोड तक जो है वो ट्रेन कनेक्टेड होगी, जिसमें लोगों का इन एंड आउट, यानी आप ये समझ लेंगे 2 ऑप्शंस जो है वो ऑन होने जा रहे हैं, जिसमें एक ट्रेन है जो कि बहरिया टाउन इसको ऑन करने जा रहा है, नंबर 2 इसका जो दूसरा कनेक्शन है वो मलिर एक्सप्रेस है। तो लोगों को जो ट्रैवलिंग का जो अभी डिस्टेंस अभी आपको बहुत दूर नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल जो है वो फील भी नहीं होगा कि आप जो है मतलब कराची से जो है वो हैदराबाद की तरफ टूवर्ड्स हैदराबाद, यानी जो रास्ता है बेसिकली सोराबकोट से M9 और M9 से क्रॉस करेंगे आप जो नूरियाबाद और फिर हैदराबाद, यानी आपको फील ही नहीं होगा कि आप जो है वो विद इन सिटी घूम रहे हैं। इस तरीके से जो है न्यू सिटी एक डेवलप होने जा रहा है बेसिकली M9। तामीराती काम के सिलसिले में इदारों से क्या शिकायत है? तामीराती काम जो हवाले से जो शिकायत तो खैर नहीं कहेंगे, हम रिक्वेस्ट ही कहेंगे, शिकायत तो नहीं कहेंगे, शिकायत जो है बड़े लोग कर सकते हैं, मतलब बिल्डर्स को शिकायत होगी। देखें, तामीराती काम के हवाले से जो इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और जो उनका बेसिकली जो प्रोसेसिंग का टाइम है, जो प्रोसेसिंग है, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उस प्रोसेस को वो आसान कर दें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो उनको आसान करे, ताकि जो है लोगों को प्रोजेक्ट्स इमीडिएट डिलीवर, यानी जिन लोगों ने 3 साल 4 साल 5 साल और 8 साल और 10 साल के प्रोजेक्ट डिलीवर करें, वो ट्रस्ट है कायम रहे। यानी हम अगर आप हमसे पूछें, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा ट्रस्टेड है, हम कहते हैं सारे ट्रस्टेड हैं, सिर्फ कुछ डिपेंड करता है कि जो है ना कस्टमर और बिल्डर वो आपस में जो है वो एक ताल्लुक कायम हो जाता है। और जिस तरीके से कस्टमर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को मतलब अगर जो है इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो 5 ईयर प्लान पे ले रहा है, अगर टाइम टू टाइम प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट टाइम पर दे रहे हैं, तो फिर उनको भी राइट है उनका कि वो सही बात है, वो बोल देंगे हमें प्रोजेक्ट कब डिलीवर करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कारोबार में बेहतरी आएगी या मुल्क से कारोबार खत्म होगा? देखें, आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी आनी है, अभी इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। आपने देखा कि इससे पहले जो पॉलिटिकल हालात थे वो बीच में डिस्टर्ब रहे और अब जो है वो बेहतरी की तरफ हैं, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको संभाला है इन हालात को, और कंटिन्यू चलते हुए अभी हम इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इलेक्शन के बाद भी ऑनवर्ड जो है बहुत अच्छे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कारोबार के हालात, आपके क्वेश्चन का जो बेहतरीन आंसर ये है कि इस वक्त जो कारोबारी हालात हैं वो बहुत अच्छे की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि आप ये देखें कि IMF ने हमें लोन भी पास कर दिया और दूसरी तरफ से लोन भी आ रहे हैं, यानी लोन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपका मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एटलीस्ट बच गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और तो इसी को अगर आप इसको देखें, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो सारे जो भी हमारे इन्वेस्टर थे वो सारे बाहर चले जाते, लेकिन क्या वो यहीं पे स्टे किया, उन्होंने सबने रुका, देखा, और यकीनन आवाम और लोगों के एफर्ट से, लोगों के बिलीव से इस गवर्नमेंट ने हमारी डूबती नैया को जो है वो पार लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है कमिंग मंथ में जो है वो हमारे इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला, और जो है वो इसी तरीके से मतलब अच्छे हालात की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं, शुरू हो चुका है, वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ जाएं और उनसे पूछें तो सब यही बात कहते हैं कि जो है बीच में जो है बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे, लेकिन अब जो है माशाल्लाह से जो है दोबारा से ग्रोथ, एक जो है वो उम्मीद की किरण हमें दिखना शुरू हुई है, और लोग जो है वो कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी की तरफ भी आना शुरू हो गए हैं। और अगर प्रॉपर्टी में आपको मैं बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो सुपर हाईवे M9 के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बहरिया, जो बड़े नाम है DHL हैं, बहरिया लें, इनके बाद जो है वो गुलमोहर सिटी है, जो इन्होंने सबसे पहले गुलमोहर गार्डन लॉन्च किया, फिर उसके बाद गुलमोहर ग्रीन लॉन्च किया, फिर उसके बाद गुलमोहर सिटी लॉन्च किया। गुलमोहर सिटी इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है M9 का, बड़े प्रोजेक्ट मतलब इन बड़े नामों के बाद।
और गुलमोहर सिटी इस टाइम पे 18,000 से ज़्यादा यूनिट हैं, लोग 18,000 से ज़्यादा लोगों ने, फैमिलीज़ ने गुलमोहर के ऊपर जो बिलीव किया और जो है वो डिलीवर करने की तरफ जा रहे हैं। और हमारा भी यकीन है कि हम जो है वो अच्छे से अच्छे की तरफ जाएंगे और लोग अगर हमसे आते हैं पूछते हैं उसके बारे में तो हम उनको जो है बेटर गाइड करते हैं कि गुलमोहर सिटी के अंदर आप कितनी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। और जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इसी से रिलेटेड है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड जो है तकरीबन 400 इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 400 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बेसिकली इसके ऊपर काम कर रही हैं कंस्ट्रक्शन से। तो मुल्क जो है वो ग्रोथ की तरफ है इंशाल्लाह ताला और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जो है पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करता रहेगा। शुक्रिया कि आपने अपने इतना कहना चाहिए बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। अपने आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी नाजरीन को प्रॉपर्टी के हवाले से? जी मैं अपने नाजरीन को ये मशवरा देना चाहूँगा, मैं बेसिकली उन यंगस्टर्स को बेसिकली मशवरा देना चाहूँगा कि जो लोग एक घर पे बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, इधर उधर घूमते हैं, जो लोग जॉब नहीं मिलती, हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे पास आएँ। एसएस मार्केटिंग गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम के जस्ट अपोजिट हमारा ऑफिस है। आप यहाँ पर आएँ, हम आपको सेल्स और मार्केटिंग के टूल्स सिखाएंगे, वो तरीका सिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो आप घर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास फ्रीलांस काम करें, आप घर पे बैठ के फ्रीलांस काम करें, हमारे साथ आएँ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिखाएंगे और किस तरीके से जो है आपकी और हमारी फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ हाथ बटाएंगे। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस तूबा से, SCS मार्केटिंग की डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर्टी के हवाले से ही हमारा सवाल था आपसे। आप ये बताइए कि M9 में जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आप उनको फ्यूचर में कहाँ देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि M9 जो है वो अब फ्यूचर ही सारा M9 पे है, ठीक है ना। कराची के अंदर इन सिटी हमारे पास अब प्लेसेस ही नहीं है जहाँ पे हम क्लाइंट को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करवाएं, ठीक है। और अगर जो भी प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर हैं तो वो इतने ज़्यादा उनके हाई बजट्स हैं तो क्लाइंट जो है उसे मिनिमम हमारी 60% 70% जो आबादी है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे सैलरी पर्सन पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो M9 को हम ऐसे देखते हैं कि M9 कराची का फ्यूचर है। ज़्यादातर हाउसिंग स्कीम्स आपको पता है कि जब से भैया आया है, भैया के बाद मिनिमम जो हमारा तबका है, बिल्डर्स तबका है, वो सारा उठ के M9 की तरफ गया है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम है कि हम M9 को ग्रो करें। जब से भैया ने अपनी ग्रोथ की है, स्टेबिलिटी की है M9 पे, तो उसके बाद बहुत सारे परिणाम आपने M9 पे देखे होंगे जिसमें बहुत सारी मेजॉरिटी कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, M9 पे प्लस पॉइंट जाता है कि जो हमारी सैलरी पर्सन, देखिए एक बिजनेसमैन है ना, वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इन सिटी भी कर सकता है, आउट सिटी भी कर सकता है। लेकिन जो हमारा एक बेचारा नॉर्मल तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए हम क्या फैसिलिटीज़ लेके आए या उसको हम क्या, क्योंकि देखिए हर बंदे का ख्वाब होता है घर बनाना, ठीक है। आपका, मेरा, बिंगा, फीमेल, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लोगों का ये होता है कि हर औरत को एक घर चाहिए, ठीक है। एक अपनी आपको उसको एक वॉल चाहिए, सेफ वॉल चाहिए। तो ये हर एक औरत का भी ख्वाब है, हर एक मर्द का भी ख्वाब है कि वो अपना घर बनाए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना M9 वाला, अपना घर बनाए, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लो बजट के अंदर यहाँ पे लो तबका भी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, मिडिल क्लास तबका भी इन्वेस्टमेंट कर लेता है। जो हमारी सैलरी पर्सन के लोग हैं जिनकी सैलरी 50 to 60 या अराउंड 1 लाख तक है, तो वो ईजिली क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है। बुकिंग बहुत मिनिमम अमाउंट से होती है, 4-5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट्स है, ठीक है। उससे भी कम को सोसाइटीज़ का है। तो क्या होता है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी सबसे अहम बात फिर आ गई ट्रस्ट की। बिल्कुल ट्रस्ट, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं लोगों का ट्रस्ट है तो बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो ट्रस्ट स्टेबिलिटी की वो भैया ने की। भैया ने बहुत कम टाइम में 2013 में भैया लॉन्च हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में अगर अब आप जाएं भैया को विजिट करें तो पूरा एक अलग शहर है, ठीक है। वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे पानी, बिजली, गैस, फूड, लोग वहाँ पे रहे हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि जी M9 पे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस अब सारा भी कन्वर्ट M9 पे हो गया है, जिसमें हमारे पास भैया के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस है, ठीक है। लोगों ने अपने कमर्शियल हब्स बनाए हुए, अपने ऑफिसेज बनाए हुए, लोग सेल परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस को लोगों ने वहाँ पे मौके किए हैं, लोगों ने बात किया है भैया को, ठीक है। उसके आगे आप थोड़ा सा जाएंगे, नूरियाबाद कमर्शियल हब, ठीक है। पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था M9 पे, आपको सडनली कोई ऐसा कमर्शियल हब या कोई बैंक्स नहीं मिलते थे, ठीक है।
इमेजिन ही नहीं करते बिल्कुल थे। इमेजिन नहीं करते थे हम जंगल में जाएंगे हमें कोई बैंक मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब नूरियाबाद कमर्शियल हब आप उसको देखें तो वहाँ पे बैंक्स हैं, हमारे बहुत सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, जिसमें बैंक अल हबीब सर फहरिस्त है जो वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या हो गया आपकी आबादी जो उठ के तकरीबन 50% आबादी वो M9 की तरफ कन्वर्ट हो गई है, जिसमें वरना इन फ्यूचर हो जाएगी। कुछ सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने शटल सर्विस बहुत अच्छी हमें फराहम करके दी हुई है, जिसमें मैं आपसे GFS के प्रोजेक्ट का जिक्र करूँगी, 7 वंडर सिटी उन्होंने शटल सर्विस। इसके बाद कमांडर का मैं जिक्र करूँगी, कमांडर की अपनी सर्विसेज हैं, लोग तकरीबन 3-4 साल से आबाद हैं कमांडर सिटी में। तो इसी तरीके से अब आगे साइमा के प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट बिल्डर्स हैं, बिन आसान वाले हैं तो डिफरेंट बिल्डर्स हैं, रोमी वाले हैं। तो क्या हो रहा है बिजनेस सारा कन्वर्ट ही M9 की तरफ हो रहा है। तो हम एक अहम बात ये बहुत है कि जिन इदारों पर कहना चाहिए लोगों का ट्रस्ट है ना वो चले गए। बिल्कुल ऐसे ही देखिए आप चीज़ वहाँ पर जनरेट नहीं हुई है बल्कि यही वहाँ बिल्कुल यही चीज़ उठ के गई है। और देखिए जो हमारे इदारे पहले थे SBCA हो गया, SG हो गया, यही इदारे पहले थे हमारे, और अब जो M9 की तरफ इनकी कन्वर्जन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो वादे किए थे तो उन्होंने डिलीवरी दी है। ऐसा नहीं है M9 पे आपको डिलीवरी नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मैनी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में जो है अपनी डिलीवरी दी है, अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। तो ये है कि सारा फ्यूचर मैं तो M9 पे देखती हूँ और हमें मज़ा आता है खुद भी पर्सनली M9 पे काम करके। देखिए हमारा काम है कि लोगों को हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हमें पता है हम M9 पे काम करते हैं तो हमें ये इस चीज़ की बहुत अच्छे से नॉलेज है उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो हम अपनी जगह पे बैठ के बड़े इत्मीनान से क्लाइंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उन्हें इस बात की यकीन दहानी भी कराते हैं कि हम जहाँ भी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं वहाँ पे उनको कम टाइम के अंदर अच्छी डिलीवरी हम देंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए M9 हम बहुत अच्छा फ्यूचर M9 पे देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि M9 पे जहाँ हम खुद इन्वेस्टमेंट करवाएं क्लाइंट्स की वहाँ पे हम उनको अच्छी डिलीवरी तक लेके जाएँ। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के कारोबार में क्या फ़र्क देखती हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के कारोबार में बिल्कुल ये फ़र्क देखते हैं। देखिए जैसा निम्र आपको पता होगा कि कराची जो है वो हमेशा से एक बिज़नेस हब रहा है, ठीक है। बिज़नेस लोग लाहौर में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो हाउसिंग स्कीम का एक कॉन्सेप्ट था ना इंट्रोड्यूस सबसे पहले कराची ने करवाया, ठीक है। कराची ने सबसे पहले M9 पे आपके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया भैया की। मैं बार बार बात इसलिए करती हूँ, देखिए भैया की बात जो मैं बार बार कर रही हूँ M9 को उठाने वाला ही भैया टाउन है, ठीक है। भैया टाउन कराची सबसे पहले मलिक रियाज साहब ने लॉन्च किया, फिर भैया टाउन लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी, फिर मुल्तान। अब अल्हम्दुलिल्लाह भैया ने जो है वो अपने कदम पेशावर में भी जमा लिए हैं और जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्द कमिंग सून पे वो है उनका भैया टाउन पेशावर। तो देखिए हर तरीके का एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कराची के अंदर। तो ये हाउसिंग स्कीम्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले कराची ने इंट्रोड्यूस करवाया। कराची में भैया ने काम किया, फिर DHA सिटी आया, फिर डिफरेंट बिल्डर्स उठ के आए, उन्होंने M9 पे अच्छी हाउसिंग स्कीम्स बनाई और अभी भी बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स बन रही है। लोग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, लोग देखिए ग्रूम होते जा रहे हैं ना, टाइम टू टाइम लोगों की एक रुझान, एक कॉन्सेप्ट अवेयरनेस है लोगों के अंदर और लोगों का भी एक समझे कि 50 to 60% तबका उठ के M9 की तरफ इन्वेस्टमेंट करता है, सोचता है, देखता है उसको। तो देखिए निम्रा जंगल में ही मंगल होता है, ठीक है। हमने हमेशा प्रॉपर्टी पे एक चीज़ देखी है, जिस जंगल को हमने बेचा था आज हमने वहीं पे मंगल देखा है। तो ये चीज़ होती है कि जंगल में मंगल होता है। तो आप इस चीज़ को नहीं कहें कि M9 जी जंगल है, ये जंगल नहीं है। नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़माने में कभी था अब तो बिल्कुल। अब तो देखिए लोगों का और देखिए तफरीह मकामात जो है ना, लोग अब वैसे भी अगर ट्रैवल नहीं करें ना तो सैटरडे संडे वीकेंड्स में लोग उठ के भैया जा रहे होते हैं। भैया के अंदर डिफरेंट तफरीह मकामात लोगों को मिले, फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ भी डिफरेंट थीम पार्क्स लेके आई हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आई हैं। तो क्या है आपकी जो आबादी है वो डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो रही है M9 की तरफ, उनका कॉन्सेप्ट है। हमें ये बताइए कि SES मार्केटिंग इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट डील कर रहा है और किस तरह से आप लोग वर्किंग कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, देखिए SES मार्केटिंग ने अल्हम्दुलिल्लाह M9 के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है, ठीक है। इस तरीके से M9 के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है, जिसमें से M9 की अगर आप बात करते हैं तो अभी हमारी जो ज़्यादा वर्किंग है वो हमारे मुंतज़िर गार्डन पे कर रहे हैं, ठीक है। उस पर वर्किंग ज़्यादा करने की वजह यह है कि बुकिंग पे ही हम अपने क्लाइंट्स को, जिन लोगों को ये होता है ना कि पोजीशन कब मिलेगी, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है,
हम M9 पे अभी अल-मुंतज़िर गार्डन हमारा प्रोजेक्ट है, AISF सिटी के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे हम बुकिंग के ऊपर 6 लाख रुपए बुकिंग के ऊपर 120 गज का प्लॉट जो है उस पर फ़ौरन कब्ज़ा दे रहे हैं, ठीक है। फ़ौरन आप हमें अदायगी करते हैं बुकिंग की और फ़ौरन हम आपको कब्ज़ा देते हैं, आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर भी नहीं बनाएं तो 4 दीवारी आप अपनी बाउंड्री वॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है फिर रूमी सिटी पे वर्किंग अपनी रखी है, किंग सिटी पे रखी है। इसके अलावा बिन एहसान के प्रोजेक्ट्स हैं। तो डिफरेंट हमारे पास देखिए क्लाइंट के बजट्स को देखते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और हम सबसे पहले अपने क्लाइंट का बजट देखते हैं, उस हिसाब से हम अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो हमारी अहमियत का हामिल है वो सबसे ज़्यादा अल-मुंतज़िर गार्डन इसलिए है, जो लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है ना पोजीशन वाला, उसको हम क्लियर करना चाहें, हम उसकी डिलीवरी देना चाहें, ठीक है। बुकिंग पे ही हम उसकी पोजीशन दें, आप आएँ हमसे आज बुकिंग करवाएं, कल से आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा यही चाहती है, बिल्कुल आवाम ये चाहती है। इसके अलावा निम्रा M10 के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शंग्रीला सिटी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दुनिया में हर छोटा बड़ा इस नाम को जानता है, शंग्रीला सिटी को। अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी 2 ब्लॉक अभी हम इन दिसंबर, बिल्कुल इस साल के दिसंबर में हम जो है उसकी भी पोजीशन दे हैं। तो लोगों का जो एक ट्रस्ट है ना वो हम पे बिल्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों पे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम उनको M9 और M10 पे प्रोवाइड करते रहेंगे आने वाले दिनों में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। हमें ये बताइए कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है कि मुल्क में कारोबार को तरक्की कैसे दी जाए? बिल्कुल, देखिए मुल्क में कारोबार को तरक्की सबसे पहले तो हमारी जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना उसकी मैं बात करती हूँ। अच्छा, उसकी मैं बात क्यों करती हूँ? उसकी बात इसलिए आपसे करती हूँ निम्रा, देखिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक आपके पास नहीं होगी ना किसी भी मुल्क के पास, तब तक वो तरक्की नहीं करता, ठीक है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे जैसे होती है, आप देखिए एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए होती है बिजनेस के अंदर स्पेशली तौर पर, ठीक है। जब तक इवन आप एक कोई शॉप भी लेके बैठे, जब तक आप उसकी एक स्टेबिलिटी नहीं रखते ना तब तक वो तरक्की नहीं करती। तो फिर तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कंसल्टेंसी, जो कि समझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। किसी के पैसे को उठा के अच्छी जगह पे लगाना और कम वक्त में से अच्छा प्रॉफिट गेन करके देना, तो मेरा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। तो मेरा लोगों को यही है और मैं मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनसे भी यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा हमें अपने मुल्क की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखना चाहिए, लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने चाहिए। दे रही हैं आप? बिल्कुल, ये मैं मैसेज ये मैं मैसेज दे रही हूँ और ताकि देखिए लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट आज के लोग डर गए, ठीक है। वो कहते हैं जी गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, अपनी इन्वेस्टमेंट को वो बैंक्स में रख के बैठे हुए। देखिए बैंक में आपकी अगर आज 1 लाख रुपए की रकम है वो 10 साल बाद ही, बल्कि उसमें से और मजीद डिडक्शन होती है टैक्स की, ठीक है। तो आप लाख रुपए भी प्रॉपर्टी में कहीं लगाते हो तो वो 10 सालों बाद भी आपको 10 लाख 12 लाख रुपए बन के दिखा देते हैं। तो इस चीज़ में तो कोई दोहराए है नहीं कि ज़मीन आपको हमेशा बेनिफिट ही देती है, लॉस कभी भी नहीं देती। तो लोग अपने, ये मेरा मैसेज है लोगों के लिए कि प्लीज़ अपने माइंड को क्लियर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट है वो रियल इस्टेट में करें। देखिए रियल इस्टेट कम वक्त में नहीं, थोड़े ज़्यादा वक्त में, लेकिन आपको प्रॉफिट गेन करके देता है, मतलब फ़ायदा ही होगा। देखिए फ़ायदा उसमें नुकसान का कॉन्सेप्ट नहीं है ना निम्रा। ये कोई गोल्ड तो है नहीं कि आज जो है 104 पे पहुंचा हुआ था कल वो 89 पे पहुंच जाएगा, ये गोल्ड नहीं है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट स्टेबिलिटी अप्स एंड डाउन होती है, प्रॉपर्टी की भी होती है, लेकिन देखें जब माइनस होती है तो लोग थोड़ा सा वो करते हैं जी माइनस है ये हमें, लेकिन जब वो चीज़ तो पॉजिटिविटी में है ना, देखिए जितना लोगों ने प्रॉफिट रियल एस्टेट बिजनेस में कमाया है ना, मैं ये कहती हूँ कि इतना प्रॉफिट लोगों ने किसी बिजनेस में नहीं कमाया होगा। आज की मिट्टी जो है वो कल का सोना है, ये बात लोगों की समझ में आना चाहिए। मेरा लोगों को मैसेज है और मैं लोगों से यही कहूँगी कि अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के हमारे पास बेशुमार मौके हैं, हम आपको देते हैं और M9 पे आप इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आप हमारे ऑफिस आएँ, ठीक है। ऑफिस हमारा जैसे कि अभी हमारे CEO साहब ने भी बताया कि ऑफिस हमारा जो है बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल जैसा अपोजिट है गुलशन में। और सबसे बड़ी बात देखिए हम लोगों को यहाँ पे जॉब के मौके भी फराहम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को सिखाएंगे सेल्स एंड मार्केटिंग का जो बेसिक प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है, लोग किस तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हैं, क्यों आजकल के यंगस्टर्स ज़्यादातर इंटरेस्ट उनका रियल एस्टेट बिजनेस में, ठीक है। देखिए अर्निंग है निम्रा, अगर इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके सोचते हैं ना जी ऐसा नहीं है, तो फिर लोग बेवकूफ़ नहीं है जो इस बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसमें पैसा ही पैसा है। आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, डेफिनेटली वो 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी रकम को बढ़ा के ही आपको मिलती है, माइनस में कभी भी नहीं जाती। ये बात समझ में आ गई है अब न्यू जनरेशन, बिल्कुल न्यू जनरेशन को समझ में आई है। न्यू जनरेशन
कम वक्त में ज़्यादातर देखिए एक अपना बिजनेस है न्यू जनरेशन के लिए भी, आप कहीं से भी बैठ के, घर से भी बैठ के, अपने किसी वर्क प्लेस से बैठ के, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे लिए पार्ट टाइम काम करें, ठीक है। हमने आपको एक मौका फराहम किया है, ठीक है, ताकि लोग ग्रूम हो ना, लोगों को पता चले रियल इस्टेट बिजनेस क्या है, लोग हमारे साथ एफिलिएट हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ एफिलिएट करें। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है SAS मार्केटिंग, और वो प्लेटफॉर्म हम अपनी न्यू जनरेशन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स हमारे साथ आएँ, हमें ज्वाइन करें और ख़ुद भी अच्छी अर्निंग करें और रियल इस्टेट के बिज़नेस को भी ग्रो करें डे बाय डे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुबह आपने इतना टाइम भी दिया अपने वर्क में से, और आपने हमारी आवाम को मैसेज भी दिया कि उन्हें इस तरफ आना चाहिए, इस फील्ड की तरफ आनी चाहिए, और कितना फ़ायदा है उन्हें प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी और प्रॉपर्टी लेने देखिए बिल्कुल निम्रा, जितना फ़ायदा प्रॉपर्टी में है, हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, हमारा काम है सेल एंड परचेज का। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम 10-10 साल और 8-8 साल से इसी फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमाया है और हम अभी भी कमाए, हमारी अर्निंग्स हैं, ठीक है। तो हम यही मैसेज अपने यंगस्टर्स को भी कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें यूनिवर्सिटी के बाद, या कोई भी आप ऐसे स्टडी कर रहे हो, आप फ़ौरन किसी न किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ एफिलिएट हो जहाँ से आपको एक कहती हूँ मैं कि अर्निंग का भी एक आपके पास कॉन्सेप्ट हो कि जी मैंने यहाँ से अर्निंग भी करनी है, दूसरा आपकी ग्रूमिंग भी हो, ठीक है। 99% अगर आप दुनिया में कहीं जाते हैं, ज़्यादातर बिजनेस वो है ही सेल्स में, ठीक है। सेल्स के अलावा जो बिजनेस बचता है वो 1% है जिस पे लोग जाते हैं, ठीक है। 99% है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो लोग किसी बिजनेस को आजकल लोगों ने ग्रूम किया है, लोगों की ग्रूमिंग का देखा जाता है मरकज़ ही यही बिज़नेस है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ लोग आना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितने लोगों को अपने साथ अटैच किया है, ग्रूम किया है, उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, और अब हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म से 45 to 50 है हमारे पास यंगस्टर्स जो अच्छी आमदनी महीने में अर्न करते हैं, ख़ुद भी अच्छा कमाते हैं, अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हैं, और अपने घर वालों के लिए भी देखें एक अच्छी अर्निंग करके लेके जा रहे हैं। तो हमारा प्रोस्पेक्टिव यही है कि हम अपने यंगस्टर्स को आगे लेके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम आपका। तो आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। हमने आपकी मुलाकात करवाई SAS मार्केटिंग की डायरेक्टर मिस तूबा से। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपनी होस्ट निम्रा खान को इजाज़त दीजिए।